गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेसन है वो है द फियरलेस काजी। फियरलेस मतलब निडर। निडर मतलब जिसको डर नहीं लगता। जो इसमें लिखा है तुम्हारा निर्भीक। निर्भीक को छोड़ो, वो काफ़ी ज़्यादा डीप हो गया। निडर समझ लो, या फिर वो जो डरता नहीं है, बहादुर। बहादुर काजी, ठीक है। इसका सिंपल सा मीनिंग है बहादुर काजी, ठीक है। फियरलेस काजी, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। काजी जो पुजारी वगैरह होते हैं शायद उनको बोलते हैं, ठीक है। मेरे को आइडिया नहीं है, आगे देखते हैं। तो सुल्तान गयाजुद्दीन वाज अ फेमस पठान किंग। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। सुल्तान गयाजुद्दीन वाज अ फेमस पठान किंग। तो सुल्तान गयाजुद्दीन, ये सुल्तान का नाम है, वो एक बहुत ज़्यादा फेमस पठान किंग है, ठीक है। कौन? सुल्तान गयाजुद्दीन। सुल्तान गयाजुद्दीन बहुत फेमस पठान किंग है। पठान मतलब पठान नॉर्मल से मान लो तुम कि जो होते हैं ना अरब में, अरब देश वगैरह जो, उनमें ये राजा है। कौन? सुल्तान गयाजुद्दीन, ठीक है। मैंने अंडरलाइन किया उस लाइन को, आगे देखते हैं। One day, while hunting, he killed a little boy by mistake. One day, while hunting, he killed a little boy by mistake. एक दिन वो शिकार पर गए भाई, ठीक है। तो शिकार पर उन्होंने एक छोटे बच्चे को गलती से मार दिया। शिकार पर गए, छोटे बच्चों ने गलती से मार दिया, शिकार कर रहे होंगे तो हो गया गलती उनसे, लेकिन छोटी मोटी गलती थोड़ी है ये। तो देखते हैं आगे क्या होता है। द बॉय वॉज द ओनली सन ऑफ अ पुअर विडो। द बॉय वॉज द ओनली सन ऑफ अ पुअर विडो। ओनली सन मतलब इकलौता, गरीब विधवा। पुअर विडो मतलब गरीब विधवा। तो भाई जो लड़का था, द बॉय वॉज द ओनली सन ऑफ अ पुअर विडो, एक गरीब विधवा का इकलौता बेटा था वो। कौन? वो लड़का जिसको राजा ने शिकार करते वक्त गलती से मार दिया, ठीक है। शी टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। उसने बताया। आगे मैं एक लाइन स्किप कर गया, इससे पहले वाली लाइन पे। शी केम क्राइंग टू द काजी। वो रोते रोते काजी के पास आई। कौन आई? गरीब विधवा। गरीब विधवा रोते रोते काजी के पास आई। तो रोते रोते द बॉय, उसको गलती से मार दिया, तो बेचारी वो गरीब विधवा, द बॉय वॉज किल्ड, शी केम क्राइंग टू द काजी। वो रोते रोते कहाँ आई? काजी के पास आई। काजी के पास भाई वो रोते रोते आई, ठीक है। रोते रोते कहाँ आई भाई? काजी के पास वो रोते रोते आ गई। अब देखते क्या होता है आगे। शी टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। उसने बताया कि क्या हुआ था। टोल्ड मतलब बताना, हिम मतलब, हिम देखो प्रोनाउन है यहाँ पर, ठीक है। हिम किसका प्रोनाउन है? अभी किसके पास गई है वो? काजी के पास गई है, तो हिम किसका प्रोनाउन हो गया? काजी का, ठीक है भाई। हिम काजी के लिए, काजी के लिए यूज़ हो रहा है। तो वो उसने उसको बताया, किसने बताया? गरीब विधवा ने काजी को बताया व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ था, कैसी घटना हुई थी, ठीक है।
कि ऐसी घटना वहाँ पे घटित हुई। ठीक है, ये बता। शी टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। नाउ द काजी वंडर्ड व्हाट टू डू। तो काजी भाई सोचने लगा क्या करना है। वंडर्ड मतलब यहाँ पर सोचना। एक काजी सोचने लगा कि क्या करना है, व्हाट टू डू। इफ़ ही वॉज जस्ट, अगर वो न्याय करेगा यहाँ पर, ही वुड हैव टू पनिश द सुल्तान। अगर वो उसको न्याय करना है यहाँ पर, जस्ट मतलब यहाँ पर है न्याय, जस्टिस बोलते हैं न्याय को, लेकिन यहाँ पर जस्ट लगाया सिर्फ। तो देखते हैं, ही वुड हैव टू पनिश द सुल्तान। अगर वो न्याय करता है यहाँ पर तो उसको सुल्तान को सज़ा देनी होगी, उसको सुल्तान को सज़ा देनी होगी। इफ़ ही डिड नॉट पनिश द सुल्तान ही वॉज डूइंग रॉन्ग। अगर वो सुल्तान को पनिश नहीं करता है तो वो गलत कर रहा है, फिर वो न्याय नहीं कर रहा। ठीक है, अगर वो सुल्तान को पनिश नहीं करता है तो वो गलत कर रहा है भाई, न्याय नहीं कर रहा है ना। तो ये गलत उसके साथ होगा, उसके साथ थोड़ी होगा, वो गलत तो विधवा के साथ होगा, उसका तो इकलौता बेटा मरा है ना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फाइनली काजी आज द वीडियो टू कम द नेक्स्ट डे। तो भाई अगले दिन काजी ने बोला, आस्क मतलब बोला बोलते हैं, आस्क का मतलब पूछा होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बोला लगा देंगे। काजी ने बोला और पूछा दोनों ही होते हैं। ठीक है भाई। तो अगले दिन काजी ने आज द वीडियो टू कम द नेक्स्ट डे, काजी ने बोला कि अगले दिन आइए, आपकी समस्या का हल किया जाएगा। ठीक है, काजी ने ऐसा बोल के उसको भेज दिया। He then asked his assistant to go to the Sultan and ask him to come to the Qazi the next day. इसके बाद जैसे उसने उसको भेज दिया, महिला को भेज दिया, वीडियो को भेज दिया विधवा महिला को, तो उसने अपने असिस्टेंट से बोला कि सुल्तान के पास जाओ, टू गो टू द सुल्तान, सुल्तान के पास जाओ, एंड आस्क हिम टू कम टू द काजी द नेक्स्ट डे, और उससे बोलो कि अगले दिन वो काजी के पास आए। ठीक है, कि वो यहाँ पर आए। ठीक है। द असिस्टेंट वॉज ट्रैम्बलिंग। असिस्टेंट जो था, काजी का असिस्टेंट, वो काँप रहा था, डर से काँप रहा था भाई। ठीक है, ट्रैम्बलिंग मतलब काँपना। इफ़ डिड नॉट गो, अगर वो नहीं जाता है वापस, ही माइट लूज हिज जॉब, वो अपनी नौकरी खो देगा। जो असिस्टेंट की नौकरी है ना, उसी काजी की, वो नौकरी खो देगा। तो कोई नौकरी नहीं खोना चाहता भैया, तो उसको जाना पड़ेगा। If he went to the Sultan, he might cut his head। और अगर वो सुल्तान के पास गया तो वो शायद उसका सर कलम कर दे, उसका सर काट दे, ऐसा भी कर सकता है। तो वही देखते हैं आगे क्या होता है। द असिस्टेंट वेंट एंड स्टूड आउटसाइड द सुल्तान पैलेस। असिस्टेंट गया और खड़ा हो गया, कहाँ पर? आउटसाइड द सुल्तान्स पैलेस, सुल्तान के महल के बाहर वो खड़ा हो गया। कौन भाई? असिस्टेंट। विद ग्रेट करेज, बड़ी बहादुरी के साथ। करेज मतलब साहस, ग्रेट मतलब बड़ी, बड़ा, कड़े साहस के साथ, बड़े साहस के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ। ही स्टार्टेड सेइंग द मॉर्निंग प्रेयर। ठीक है, तो उसने भाई जो सुबह की जाने वाली प्रार्थना होती है, वो उसने स्टार्ट कर दी, वो गाना स्टार्ट कर दी। द सुल्तान हर्ड दिस, तो सुल्तान ने सुन लिया। ही ऑर्डर्ड हिज मैन टू ब्रिंग द असिस्टेंट इनसाइड, तो उसने ऑर्डर दिया कि भाई इस आदमी को अंदर बुलाया जाए। ही ऑर्डर्ड हिज मैन टू ब्रिंग द असिस्टेंट इनसाइड, उस आदमी को अंदर बुलाया जाए। ठीक है। Then he asked him, why are you saying your morning prayers now? तो भाई फिर उसने उससे पूछा, why are you saying these morning prayers now? तुम भाई सुबह की जाने वाली प्रार्थनाएं अभी क्यों कर रहे हो? ऐसा उससे पूछा। ठीक है, किससे पूछा भाई? असिस्टेंट से। असिस्टेंट से बात पूछी। ठीक है, तो ये बात किससे पूछी गई? असिस्टेंट से। ठीक है भाई, अब आगे देखते हैं।
this this is not the time to say these prayers. दिस इज़ नॉट द टाइम टू से दीज प्रेयर्स. ये अब प्रेयर्स करने का समय नहीं है भाई. अभी तो दोपहर हो गई है शायद से. सुबह की प्रार्थना तुम अभी थोड़ी कर सकते हो. ऐसा बोलते सुल्तान ने ऐसा कहा उससे. द असिस्टेंट सेड, ओ लॉर्ड फॉरगिव मी. फॉरगिव नहीं होता, फॉरगिव होता है. ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सुधार ले रहा अपना अपना. द असिस्टेंट सेड, तो भाई उसने बोला कि सुबह वाली प्रार्थना से क्यों कर रहे सुल्तान ने. तो इस पर असिस्टेंट ने बोला, ओ लॉर्ड फॉरगिव मी. ओ झापना, मुझे माफ़ कर दो. ओ लॉर्ड फॉरगिव मी. ठीक है, आगे देखिए. आई हैव टू डू माई ड्यूटी. मुझे अपनी ड्यूटी करनी थी, मुझे अपना काम करना था. द काजी हैज सेंट मी. क्या काम था भाई वो, आगे बता रहा है वो. देखिए, द काजी हैज सेंट मी टू समन यू टू हिज कोर्ट एट हिज कोर्ट. काजी ने मुझे आपको भेजा है ताकि मैं आपको उसके कोर्ट में, उसी कुटिया में, उसके न्यायालय में, उसके अदालत में बुला सकूँ. कि भाई काजी ने मुझे भेजा है कि मैं आपको बुला सकूँ उसके कोर्ट में. ठीक है. यू हैव टू अपीयर बिफोर हिम टुमारो मॉर्निंग. आपको उसके सामने जाना होगा कल सुबह. ठीक है, कल सुबह आपको उसके सामने जाना होगा. बिफोर मतलब यहाँ पर है सामने. ठीक है, बिफोर मतलब पहले भी होता है, सामने भी होता है. तो यहाँ पर उसका मीनिंग है सामने, कि आपको कल सुबह उसके सामने जाना होगा. आई वॉज अफ्रेड टू कम टू यू. मैं डरा हुआ था आपके पास आने के लिए. आने से पहले मैं बहुत डरा हुआ था. आई स्टार्टेड सेइंग प्रेयर सो डैट यू मे कॉल मी. तो मैंने स्टार्ट की ये प्रार्थना करना ताकि आप मुझे बुला लें. ठीक है, आई स्टार्टेड द प्रेयर सो डैट यू कैन कॉल मी, कि आप मुझे बुला लें. क्योंकि वो डरा हुआ था, इसकी वजह से उसने प्रार्थना करना चालू किया. ठीक है, आगे देखते हैं. तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना काफ़ी है. आज के लिए इतना काफ़ी है. तो बाकी का हम लोग कल पढ़ेंगे. ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना एक बार इसको, और क्वेश्चन आंसर्स करने की कोशिश करना मत, बस ट्राई करना एक बार कि तुमसे होते कि नहीं. बाकी अगर हार्ड वर्ड्स लगे तो कुछ अंडरलाइन कर लेना. ठीक है, बाय.